the society is living, breathing environmental conservation, वन्य जीव, हिरणों की प्रोटेक्शन, पेड़ों की प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने जान दे दी. हाउ टू मेक श्योर कि जो बिश्नोई कम्युनिटी के जो 29 प्रिंसिपल्स हैं जो जाम्बू जी ने दिए, उन्हें कैसे समझा जाए? उन्होंने ये 29 नियम की आंकड़ी बनाई. ये 29 नियम लिखे जिसमें से 20 आर ऑब्जर्वेंसेस जो आपको करनी है एंड 9 आर जो आपको नहीं करनी है. बिश्नोई comes from बिश्नोई, बीस as in बीश एंड नोई, हाँ, तो 29. और पर जाम्बू जी ने कहा ये फॉलो करते करते विष्णु जपा करें एंड इवेंचुअली हमें वैकुंठ तक जाना है, विष्णु के वैकुंठ तक जाना है, मतलब पार तो जाना है ना. तो ये जो है आपको जीने की प्रक्रिया सिखाता है एंड मरने पे मुक्ति का तक की राह है. ये वो 29 प्रिंसिपल, ये वो 29 जो आपको मुक्ति की राह देंगे. वाह, बिल्कुल. ये जो फेमिनिटी है, जो बिश्नोई कम्युनिटी एक जानवर के साथ भी वो सेम मातृत्व एक्सपीरियंस कर रही है. मदर्स आर मदर्स एज वी वर डिस्कसिंग. तो इस मातृत्व को हमारे अंदर कैसे महसूस किया जाए कि हम किसी में भी डिफरेंशिएट ना करें? इट्स सच अ ब्यूटीफुल इमेज दैट यू पुट देयर. कौन सी सोसाइटी बिल्ड कर दी है, कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने ये बिल्ड कर दी जो एक नेचुरल इंटेलिजेंस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही. एक नेचुरल भाव जहाँ पे एक मदर वात्सल्य दिखाती है, और एक ह्यूमन और एनिमल के बीच की बाउंड्री को ख़त्म कर देती है. अपने बच्चे को भी फीड करती है और एक एनिमल के बच्चे को भी फीड करती है. हम उसको इनअप्रोप्रिएट कह सकते हैं. आपको लगता है इज इट पॉसिबल फॉर अस ऑन अ कलेक्टिव लेवल कि हम फिर से कनेक्ट कर सकें हमारे अंदर की जो दिव्यता है जिसकी आपने बात की थी, जहाँ पर हम कुछ भी एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं? एक एलिमेंट को अपनी बॉडी में धारेंगे, मुझे लगता है उसके बाद ही हम कुछ कनेक्शन बना पाएंगे विद नेचर. एंड मुझे दिल्ली काफ़ी दूर लगती है एट दिस मोमेंट, क्योंकि वी आर बैटलिंग विद जस्ट स्ट्रगलिंग विद आवर सेल्व्स. नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा. देखिए, अगर आपको नेचर से, प्रकृति से, जानवरों से सबसे प्रेम है तो आज का पॉडकास्ट आपको बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा. आज के पॉडकास्ट में मैंने राजस्थान की एक ऐसी कम्युनिटी की बात की है जो अपने आप में इको वॉरियर्स के नाम से जाने जाते हैं, बिश्नोई कम्युनिटी. क्या वो प्रिंसिपल्स हैं बिश्नोई कम्युनिटी के 29 प्रिंसिपल्स जो उन्हें इतना अलग बनाते हैं, जो प्रकृति से प्रेम को दर्शाते हैं, प्रकृति को एक माँ के समान वो ट्रीट करते हैं, प्रकृति के अंदर वो दिव्यता कैसे महसूस की जाती है? क्या धर्म इन्वायरमेंट बचा सकता है? आज कुछ ऐसे ही मुद्दों पर आज के पॉडकास्ट में बात हुई है. साथ ही साथ इस कम्युनिटी के फाउंडर जाम्बू जी की बात हुई है. उनका क्या मैसेज है ह्यूमैनिटी को लेकर? कहाँ से उनकी सोच की शुरुआत हुई कि उन्होंने प्रकृति को एक माँ के समान माना और कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए जो कि एक इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करते हैं. आज जो गेस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं वो एक ऑथर हैं, लॉयर हैं, भगवद गीता टीचर भी हैं और उनकी एक रीसेंट बुक बिश्नोईज एंड द ब्लैक बुक, उस पर आज हमने काफ़ी चर्चा की है. उसके थ्रू हमने बिश्नोई कम्युनिटी को बहुत डीपली जानना चाहा है. सो आई एम श्योर कि अगर आपको ऐसे पॉडकास्ट बहुत पसंद हैं जहाँ पर आप प्रकृति के उस प्रेम को समझ सकते हैं, जानवरों के साथ उस मातृत्व को समझ सकते हैं, तो आपको बहुत आनंद आएगा. तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ इस जर्नी पर आज अनु जी के साथ. अनु जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलकर और पर्सनली मैं राजस्थान से हूँ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आज के इस पॉडकास्ट के लिए. आपसे बात करके ही वो एक डिवाइन फेमिनिटी का कनेक्शन मुझे फील हो रहा है. आज हम नेचर के अंदर जो दिव्यता है उसको समझेंगे. बिश्नोई कम्युनिटी पे जो आपने बुक लिखी है, जैसा आपने कहा कि एक वेस्टर्न राजस्थान की एक छोटी सी कम्युनिटी, और पब्लिशर्स भी ये कह रहे थे जब आपने वो बुक लिखी, कौन पढ़ेगा? बट एज दे से विद बिग पावर कम्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई थिंक people who are meant to find authenticity, they find it. I hope so. और आज के पॉडकास्ट में हम वही सब समझने वाले हैं आपसे. जी बिल्कुल. I'm so happy to be here. Thank you for having me here. तो अनु जी, मैं शुरुआत ना इसी से करूँगी कि why बिश्नोई कम्युनिटी? क्यों एक ऐसे पर्पस ने ही आपको कॉल किया? कि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपका एक सोल प्लान अलाइन था इसके साथ
कौन है एक ट्रू बिश्नोई? अगर हम बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में, जाम्बो जी के बारे में मेरी ऑडियंस से आज उन्हें रूबरू करवाएं तो कैसे हम उन्हें समझ सकते हैं? जी जी। सबसे पहले तो आई थिंक समटाइम्स क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट वॉक द पाथ वॉक्स यू। जी कि आप उस रास्ते पे समझते हैं कि आप चल रहे हैं, पर वो रास्ता आपको चला रहा है। सो धीरे धीरे करके ना चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं। सो who am I to write about this community from Western Rajasthan? कैसे, how it must have added? So I come from Haryana. Haryana has a big Bishnoi population. हमारे एक CM भी थे जो बिश्नोई थे. My father was a police officer from the Haryana cadre. तो वो अपनी younger days की बताते थे कि जैसे बिश्नोई विलेज में कोई शिकार हुआ तो पूरी सारे विलेजर्स जो है वो शिकारी को पकड़ के ले आते थे, अभी करो जी इंसाफ, मतलब सीकिंग इंस्टेंट जस्टिस, थाने में ले आना, अभी करो इंसाफ। एंड वो ऐसे बताते थे। एंड देन ऑफ कोर्स द इनफेमस पोचिंग इंसिडेंट जो बाद में हुआ एंड अभी भी 28-30 साल से चल ही रहा है, इन्वॉल्विंग अ बॉलीवुड स्टार। करते धीरे धीरे करते आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस टू अ फ्रेंड ऑफ माइन। ऐसे चाय पे एक चर्चा हो रही थी जैसे हम आप बैठे हैं, एंड बात करते करते आई रियलाइज कि हाँ, हमें तो काफ़ी थोड़ा बैकग्राउंड शायद पता है। एंड ही सेड व्हाई डोंट यू राइट अ बुक अबाउट इट। एंड करते करते आई सेड ठीक है, लेट मी एक्सप्लोर इट लिटिल बेटर। एंड आप एक्सप्लोरेशन भी पहले वैसे करते हैं जो आपके संस्कार बने होते हैं। सो बीइंग अ लॉयर माई सेल्फ, मैं सबसे पहले गई जोधपुर हाई कोर्ट। तो वहाँ से मैंने फाइलें निकाली, ढूंढा, केस के बारे में पता करा। एंड आई से दिस एज अ लॉयर कि जब हम एक केस को पढ़ते हैं ना, वॉट द लीगल लेंस गिव्स यू इज़ वन थिंग, बट जब आप उसको ब्रॉडन करके देखते हैं, एक समाज की, एक सोसाइटी की इतनी हिडन एस्पेक्ट्स बाहर निकलते हैं। लॉ, लीगल केसेस आर अ वेरी गुड स्पॉटलाइट ऑन हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी जो आपको पता ही नहीं चलते। फिर धीरे 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 आपको पता चला कि 28-30 साल में ये कैसे लोग हैं जो हिरणों के लिए खड़े हैं। और एंड हम नॉर्मल लाइफ में तो एक ह्यूमन लाइफ की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी ये हिरणों के लिए लड़ रहे हैं। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि ये कोई एक केस के लिए नहीं लड़ रहे, खाली एक बॉलीवुड स्टार के नीचे के छत्र छाया के नीचे अपने कोई ये ढूंढ रहे हो कुछ पब्लिसिटी, ऐसा नहीं हो रहा। आई वेंट टू मोर विलेजेस एंड आई मेट पीपल जिन्होंने 20-30-40 FIRs करी हुई हैं अगेंस्ट पोचर्स, अगेंस्ट लोग जो अटैक करने आते हैं एनिमल्स को। करते करते पता चला कि नो, द सोसाइटी इज लिविंग, ब्रीदिंग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, वन्य जीव, हिरणों की प्रोटेक्शन, पेड़ों की प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने जान दे दी। एंड आई थिंक एक से एक कड़ी जुड़ती चली गई, एंड दैट्स हाउ द बुक केम अबाउट। सो मैंने लिखी भी है वैसे ही है, जिस तरह से मेरा एक्सप्लोरेशन रहा है उस तरह से मैंने वही क्रम फॉलो किया है किताब लिखने में भी। लवली। एंड एज यू सेड ना कि हम नहीं चुनते, हमें चुना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो हम अहंकारी होंगे अगर हम कहेंगे कि हाँ, आई हैव चोजन दिस। नो नो, यू, द पाथ चूजेस यू। मैम, जैसे आपकी बुक का टाइटल है ब्लैक बक्स, सिर्फ ब्लैक बक्स ही क्यों? क्या बिश्नोई कम्युनिटी सिर्फ इसी स्पीशीज को रिवेयर कर रही है? बहुत अच्छा सवाल है। अ लॉट ऑफ टाइम जो हमारे एडिटर्स होते हैं ना, वो सजेस्ट करते हैं चीज़ें कि क्या चीज़ें हैं जो हुक करेंगी लोगों के इंटरेस्ट को। सो बिश्नोई समाज को ब्लैक बक के साथ एसोसिएट कर दिया गया है फॉर वेरियस रीजंस ना। तो इसलिए आई थिंक सबसे बड़ा हुक ये माना गया कि बिश्नोई एंड द ब्लैक बक इज अ क्लीन टाइटल, and can dharma save the also, yes. and can dharma save the environment can be a tagline. Though I wanted the book title to be Dharma Saves the Environment, no question about it. No question about it, but I think this ये थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट पीक ज़्यादा करता है। So that way I'm very thankful कि ये टाइटल हमें मिला। बट एक जो बिश्नोई समाज सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बक्स की रक्षा नहीं कर रहा, वो हर एक स्पीशीज की रक्षा कर रहे हैं। तो मैं एक बार थी जाजीवाल धोरा में, एक स्वामी जी से मैं बात कर रही थी। तो वो मुझे बता रहे थे कि एक टाइम पे वल्चर्स जो हैं, जो वल्चर्स जो नेचर के स्कैवेंजर्स हैं ना, जो मीट खा लेते हैं, जो कैरेकसेस खा लेते हैं, हम साफ सफाई रखते हैं इन दैट सेंस, नेचर के नेचुरल स्कैवेंजर्स हैं, वो बीमार पड़ रहे थे, गिर रहे थे। तो
उनके मंदिर में भी लाया गया, अब बिश्नोई टेम्पल्स जो हैं वो बिश्नोईज खुद भी वेजिटेरियन है, ये हिरण भी वेजिटेरियन है, तो हिरण जब रेस्क्यू करके लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, उनको आप भुने चने भी खिला सकते हो, आप उनको बहुत चीज़ें खिला सकते हो। अब ये जो वल्चर्स को रेस्क्यू करने लाए तो इनको क्या खिलाएंगे, क्योंकि दे आर मीट ईटिंग, तो इनके पास तो मीट है नहीं। सो ये क्या करते थे, ये उनको उनकी तीमारदारी करके थोड़ा अगर फर्स्ट एड की ज़रूरत है वो दे के एम्बुलेंसेस बुक करते थे ताकि इनको सरकारी रेस्क्यू सेंटर्स लेके जाया जा सके और वहाँ पे इनकी जो है देखभाल हो सके और इनको वो खिलाया पिलाया जा सके जो इनके लिए ज़रूरी है। तो मैंने स्वामी जी से पूछा, मैंने कहा तो फिर वल्चर्स को भी आप कर रहे हो, मतलब ये तो हम कहते हैं कि जी ये तो मीट ईटिंग है। कहते हैं वो अपना धर्म निभा रहे हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं। वल्चर्स का अपना धर्म है, उनका धर्म है कि वो जो भी गंदगी है, मीट कैरेकसेस पड़े हैं, वो उन पे फीड कर रहे हैं, वो उनका धर्म है। Yes. वो जान के तो नहीं मीट खा रहा, हिरण जान के तो नहीं वेजिटेरियन कर रहे, उनको ईश्वर ने बनाया ऐसे, हमारे पास ह्यूमंस के पास चॉइस है, एनिमल्स के पास तो चॉइस नहीं है ना। सो आई थॉट इट वाज सो ब्यूटिफुल एंड मुझे लगा कि हाँ, कहानियाँ हम सुनते हैं, कहानियाँ हमारे जहन में रह जाती हैं। सो जब मैं वहाँ से वापस आई, अपने ट्रिप से वापस आई, काफ़ी मेरे लंबे लंबे ट्रिप्स रहते थे, तो जब मैं वापस आई, मैं अपना सारा जो है रिसर्च वर्क वो घर आके वापस करती थी। फास्टर इंटरनेट, कंप्यूटर है आपके पास ना, तो जब मैं रिसर्च करी तो मुझे एक रिसर्च पेपर मिला जिसमें एक फील्ड रिसर्चर ने एक्चुअली बिश्नोई गाँव एंड नॉन बिश्नोई गाँव में रिसर्च करी है on trees and also vultures कि बिश्नोई villages में actually number of trees is much more and number of vultures is also much more. Okay. क्योंकि वो उनको भी रेस्क्यू कर रहे हैं और प्लांट्स भी नहीं काट रहे हैं, वल्चर्स को भी रेस्क्यू कर रहे हैं। तो उन्होंने डिवाइड कर करके हर विलेज को into 500 meters केस में पूरी दोनों रिसर्च करके he calls it the बिश्नोई effect, that the बिश्नोई effect shows up in more wildlife, ज़्यादा ग्रीनरी एंड इवन मोर नंबर ऑफ वल्चर्स इन बिश्नोई विलेजेस एज कंपेयर टू नॉन बिश्नोई विलेजेस। अब आप क्या कहेंगे, लाइक दिस इज प्रूफ इन एक्शन, दिस इज धर्मा इन एक्शन, दिस इज नॉट आर्म चेयर एक्टिविज्म, दिस इज नॉट समिट्स, दिस इज धर्मा इन एक्शन। That respecting every being. मैम, जब मैं आपकी बुक पे रिसर्च कर रही थी और जितना मैंने पढ़ा है बिश्नोई समाज के बारे में, डिविनिटी इन एवरी बीइंग, हर बीइंग में, हर जानवर में उन्हें वो दिव्य तत्व महसूस होता है। हम कहीं ना कहीं डिविनिटी को कुछ एनिमल्स तक ही लिमिट कर देते हैं। तो हाउ टू मेक श्योर कि जो बिश्नोई कम्युनिटी के जो 29 प्रिंसिपल्स हैं जो जाम्बो जी ने दिए, उन्हें कैसे समझा जाए? जब जाम्बो जी ने ये समाज का निर्माण किया, जब उन्होंने इसकी नींव रखी, उस टाइम में जो उनके एरिया में जो परिस्थितियाँ थीं, फैमिन्स आ रहे थे, बारिश नहीं हो रही थी, लोग फसलें नहीं उगा पा रहे थे, मारने काटने का काम हो रहा था, भूखमरी बहुत ज़्यादा थी। बेसिकली देयर वाज अ डिसएसोसिएशन विद नेचर, मतलब वो नेचर से कट रहे थे लोग और उस वजह से पतन भी हो रहा था। उन्होंने क्लियरली बताया कि अगर आपको रहना है, पलायन नहीं करना, यहाँ रहना है, तो नेचर के साथ आप अपना संबंध वापस जोड़िए। आप अपना जैसे जैसे आप अपना नेचर के साथ संबंध वापस जोड़ेंगे, नेचर आपको वापस देगी कुछ ना कुछ, है ना, बहुत कुछ, सब कुछ। एंड उन्होंने ये 29 नियम की आंकड़ी बनाई, ये 29 नियम लिखे जिसमें से 20 आर ऑब्जर्वेंसेस जो आपको करनी है एंड 9 आर जो आपको नहीं करनी है, कि जैसे डू नॉट हैव अल्कोहल, डू नॉट हैव ओपियम, ऐसे ऐसे 9 हैं और 20 आर द वंस व्हिच आर ऑब्जर्वेंसेस जो आपको करना है, राइट? तो बहुत लोग कहते हैं कि बिश्नोई कम्स फ्रॉम बीश नोई, बीस एज इन बीश एंड नोई, हाँ, तो 29। ओके। और पर जाम्बो जी ने कहा ये फॉलो करते करते विष्णु जपा करें एंड इवेंचुअली हमें वैकुंठ तक जाना है, विष्णु के वैकुंठ तक जाना है, मतलब पार तो जाना है ना। तो ये जो है आपको जीने की प्रक्रिया सिखाता है एंड मरने पे मुक्ति का तक की राह है। ये वो 29 प्रिंसिपल्स, ये वो 29 जो आपको मुक्ति की राह देंगे। वाह, बिल्कुल। एंड क्योंकि ये प्रहलाद पंथी हैं, विष्णु भक्त हैं, इसलिए इनका नाम विश्नोई से बिश्नोई भी पड़ा। सो देयर आर 2 थियरीज टू इट, कि बिश्नोई 29 या विश्नोई, विष्णु के जो भक्त हैं वो वहाँ से पड़ा। एंड जाम्बो जी ने बहुत सिंपल दिया कि ये 29 धर्म की आंकड़ी जो दिल से धारे, जाम्बो जी की कृपा हो वो बिश्नोई कहलाए।
वाह, क्या है वो 29 So 29 जो सबसे पहले शुरू होते हैं, फर्स्ट चंक इज अबाउट पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन, कि विमेन को मेंस्ट्रुएशन के टाइम में रेस्ट होना चाहिए, अपने आप का कैसे ख्याल रखें, किस तरह का खाना पीना खाएं, डेली हवन करें, किस तरह का आपको आचरण रखना चाहिए, निंदा नहीं करनी है आपको किसी की, तो बिहेवियर इन सोसाइटी। देन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, जीव दया पालनी, रुख लीला ना घवे, दैट इज जीव दया पालनी, हर जीव पे दया करो, रुख लीला ना घवे, आप ग्रीन ट्रीज को मत कट करो, एंड ऐसे करते करते एंड लास्ट जो 9 आते हैं वो है कि तंबाकू नहीं लेना, तंबाकू का सेवन नहीं करना, अल्कोहल नहीं लेनी, एंड 29th रूल इंटरेस्टिंगली इसकी नीला रंग नहीं पहनना। नीला रंग नहीं पहनना, क्यों? उसमें मैं अभी आती हूँ। तो ये जो 29 नियम्स है, ये पूरी आपकी दिनचर्या भी है, और इसको फॉलो करते करते इसके बीच में है कि जप भी करें, विष्णु का हवन भी करें, और उसके साथ साथ आपको मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। लाइक कितनी सिंपल चीज़ है जो आप नेचर से आपको लिंक कर रही है। तो उन्होंने ये इसका दिया, एंड जिन्होंने ये धारण किया उन्होंने पाहल लिया, विच इज़ लाइक जैसे हम चरणामृत लेते हैं उस तरह का पाहल लिया, और वो लोग इन अ वे कह सकते हैं कन्वर्ट हो गए टू बिश्नोईज। बट आज भी कहा जाता है कि जो भी 29 नियम फॉलो कर रहा है वो हृदय से बिश्नोई हो सकता है। जी, जिस प्रकार भगवद गीता कहते हैं ना, कर्म से आपकी जाति होती है। कर्म से आपकी जाति होती है, जी। बहुत सुंदर। वो नीले रंग का क्या सिग्निफिकेंस था? हाँ, तो नीला रंग ना उस ज़माने में द कलर ब्लू जो है वो इंडिगो से आता था, इंडिगो द प्लांट। सो इंडिगो जो है वो एनवायरनमेंट को बहुत हार्म करता है। जब उगाते थे तो पानी बहुत ज़्यादा लेता है और धरती को बंजर कर देता है। एंड ये जाम्भोजी बोल रहे हैं 1400s में, जब बहुत साल बाद अंग्रेज़ों ने फोर्स किया इंडियन फार्मर्स को कल्टिवेशन के लिए, बिहार एंड बंगाल में विद्रोह हुआ इसके अगेंस्ट, उसको नील विद्रोह कहते हैं, कि नहीं हम इंडिगो की कल्टिवेशन नहीं करेंगे, एंड उसके बाद चलते चलते चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने इसको यूज़ किया, इस बात को, कि इस पे राइड किया कि हाँ ये लोग किसान जो रिवोल्ट कर रहे हैं नील की खेती ना करने के लिए, क्योंकि उनकी जो है लैंड खराब हो जाती है, बंजर हो जाती है, उसको चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने आगे लेकर आए उस बात को। तो बहुत हिस्ट्री है इसकी नील रंग की इंडिया में, कि किसान इसको क्यों कल्टिवेट नहीं करेंगे। पर जाम्भोजी के प्रिंसिपल्स में ये बहुत पहले से है, और उससे भी पहले अगर आप देखें तो ये हमारी संस्कृति में जगह जगह कहा गया है कि नील रंग नहीं अच्छा या नहीं पहनना चाहिए, ऐसे ऐसे करके बहुत बहुत जगह कहा गया है, शास्त्रों में बहुत जगह कहा गया है। सो इसका एक रीज़न एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करना वो समथिंग ट्रूली यूनिक जो जाम्भोजी ने दिया। बट फास्ट फॉरवर्ड नाउ, अब हम इतने केमिकल डाइज के यूज टू हो गए हैं कि रंगों में कोई फर्क नहीं, नीला रंग भी उतना ही खराब कर रहा है जितना लाल कर रहा है, जितना कोई और कर रहा है। सो अब नीला रंग जो है माना जाता है, जो इंडिगो से आ रहा है, वो शायद कम पोल्यूट करता है एज कम्पेयर टू द केमिकल डाइज। सो अब हम दुनिया के इतने पतन पर आ गए हैं कि अब हमें नीला रंग जो है वो ठीक लगने लग गया है, दैट इंडिगो इज मार्केटेड नाउ एज अ इको फ्रेंडली डाई, बिकॉज वो नेचर से आ रही है। यस, मेक सेंस। हाँ, बट वो कितना पानी ले रही है, केमिकल्स आर डिस्ट्रॉइंग इट सो मच मोर। इस कनेक्शन पर हम आएंगे कि किस प्रकार प्रकृति से वो कनेक्शन फिर से हमें स्थापित करना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर से ही इसकी शुरुआत होगी। पर इससे पहले मैम हम उस पार्ट पर जाएं, जाम्भोजी के जो मैसेजेस हैं, अगर उनको हम आज के समय में अप्लाई करें, जो भी व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो वो अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकता है उन मैसेजेस से? क्या मैसेजेस हैं ह्यूमैनिटी के लिए, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर बिश्नोई कम्युनिटी के लिए? एक्चुअली ये मैसेजेस यूनिवर्सल हैं। अभी हमने ब्लू कलर की बात करी, तो उस जमाने की हम बात करें तो जो कलर है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है एनवायरनमेंट को। आज हमारा फास्ट फैशन डिस्ट्रॉय कर रहा है एनवायरनमेंट को, तो आज हमारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो एक मेरे बिश्नोई जानकार हैं, वो कहते हैं अगर जाम्भोजी आज होते तो वो शायद 30th नियम बना देते कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक ना यूज़ करें। तो कॉन्टेक्चुअलाइज करना तो हमारा काम है। उनका जो फर्स्ट नियम है वो है कि विमेन को रेस्ट मिलना चाहिए आफ्टर चाइल्ड बर्थ, एंड सेकेंड है कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम। एंड जब भी मैं अपने ट्रैवल्स में जैसे जाती हूँ ना, तो लोग मेरे को पूछते थे आप छुट्टी पे तो नहीं हैं? मैं कहा नहीं जी, मैं वकील हूँ, मैं किताब लिख रही हूँ, मैं पुस्तक लिख रही हूँ। फिर कहीं मैं जाऊँ, आप छुट्टी पे तो नहीं हैं? मैंने कहा सब छुट्टी पे बड़ा पूछते रहते हैं कि ये क्यों पूछ रहे हैं। Later I realized that they're asking me, are you menstruating? That was like their euphemism.
ओके, इन अ वे ना ढके छुपे तरीके से पूछ रहे हैं कि कहीं आप, क्योंकि उनके हिसाब do you need a से break? आपको रेस्ट चाहिए। एंड हम इसको मानते हैं कि ये तो मेरी मतलब फेमिनिज्म के बिल्कुल खिलाफ है, हाँ कि ये किस तरह का सवाल हुआ, दिस इज बॉर्डरिंग ऑन माई प्रिवेसी। बट वही प्रिवेसी जब हम HR को लीव एप्लीकेशन देते हैं फॉर मेंस्ट्रुअल लीव एंड इंडिया इज कमिंग आउट विद अ मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, तब हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। बट सभ्यता भी ये कह रही है कि women need rest during those 5 days. Modern leave policies भी यही कह रही हैं that we need rest in those 5 days. अब आप उसको सभ्यता के साथ जोड़ें तो और उसमें हमने कॉम्प्लिकेशंस डाल दिए कि जी ये तो इम्प्योरिटी आ गई या कुछ और चीज़ें आ गई, तो हमें सुन के इतना अच्छा नहीं लगता। बट एज लॉन्ग एज इट इज़ अबाउट गिविंग रेस्ट टू women, it is a universally applicable thing. Similarly, रुख लीला न घवे, कि आप इंग्लिश में अगर इसका ट्रांसलेशन करें तो इट विल बी डोंट कट ग्रीन ट्रीज। ट्रांसलेशन पूरा भाव ही खत्म कर दिया उसका। रुख लीला ना घवे का मतलब है आपने घाव नहीं देना है, घाव नहीं देना एनवायरनमेंट को, घाव नहीं देना पेड़ों को, और घाव नहीं देना खुद को भी। सो व्हेन यू लुक एट मोर रूल्स, वो कह रहे हैं तंबाकू का सेवन नहीं करना, नशा नहीं करना, इतना कि नशा से जो है आप अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी बॉडी खराब कर रहे हो, तो खुद को भी घाव ना दें और एनवायरनमेंट को भी घाव ना दें। ये तो यूनिवर्सली इनमें मतलब दिस आर नॉट टाइम बाउंड, ये तब भी एप्लीकेबल थी, आज भी एप्लीकेबल है, थोड़ा थोड़ा कॉन्टेक्स्ट शायद चेंज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत सुंदर मैम। जब मैं आपकी बुक पढ़ रही थी और आपकी किताब पर एक चीज़ जिसने मुझे देखते ही इतना फैसिनेट किया, एंड आई एम श्योर कि हर स्पेशली एक औरत को तो करेगा ही, वो एक मदर है एंड दैट मदर इज फीडिंग अ हिरन। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। ये जो फेमिनिटी है, जो बिश्नोई कम्युनिटी एक जानवर के साथ भी वो सेम मातृत्व एक्सपीरियंस कर रही है, मदर्स आर मदर्स एज वी वर डिस्कसिंग, तो इस मातृत्व को हमारे अंदर कैसे महसूस किया जाए कि हम किसी में भी डिफरेंशिएट ना करें। इट्स सच अ ब्यूटीफुल इमेज दैट यू पुट देयर। ये इमेज को बनाने में हमें बहुत 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 टाइम लगा। मेरे को तो एक दफ़ा लग रहा था कि शायद पुस्तक लिखने में इतना समय नहीं लगा जितना उसके कवर में टाइम लग गया, टू बी अ लिटिल मोर ड्रामेटिक। बट जब मैंने सबसे पहले देखा था ना, जब आप बिश्नोई लैंड्स में जाएंगे तो बहुत कॉमन है कि जो हिरण जिनका शिकार हो जाता है, राइट, जो अगर मदर डियर मर गई है तो छोटे बेबीज़ ऑर्फन हो जाते हैं, तो वो छोटे बेबीज़ को बॉटल से दूध पिलाते हैं, उनको नर्चर करते हैं, पूरी फैमिलीज कम टुगेदर टू नर्चर देम। और साथ में अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है तो वो अपना दूध जैसे अपने बच्चे को पिलाएंगी वैसे इनको भी पिला देती हैं। एंड मैंने जब आप मतलब फील्ड रिसर्च के ना अपने मोमेंट्स होते हैं, व्हेन यू सी दिस यू जस्ट स्टॉप कि ये कुछ अलग है, बट वो एज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, वो अपना नेचुरल भाव से जो करते आए हैं वही कर रहे हैं। एंड जब कवर डिज़ाइन की बात आई तो आई वाज वेरी श्योर कि मुझे यही चाहिए कवर पे, दैट इमोशन वी वांटेड। बट जब आप वो इमेजेस देखते हैं तो एक तो वो फ़ोन वगैरह से खिंची हुई हैं इमेजेस, तो इतनी इतनी वो क्लैरिटी नहीं आती, एंड अदरवाइज ऑल्सो दे आर वेरी स्टार्क। सो कोई भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस जहाँ पे आपकी पुस्तक बाद में बिकेगी उसको फ्लैग कर देगा फॉर इनअप्रोप्रिएट, एंड फिर हमने कहा कोई बात नहीं, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट करते हैं, AI प्लेटफॉर्म से ऐसी कोई इमेज जनरेट करते हैं। AI platforms have also been trained by our human minds to flag off breastfeeding as inappropriate, pornography and insensitive, culturally insensitive, this that, इतने सारे उसमें कमेंट्स लिख कर आ जाते हैं। एंड जब हम ये बना रहे थे मैं यही सोच रही थी हमने कौन सी सोसाइटी बिल्ड कर दी है, कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने ये बिल्ड कर दी जो एक नेचुरल इंटेलिजेंस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही। एक नेचुरल भाव जहाँ पे एक मदर वात्सल्य दिखाती है, और एक ह्यूमन और एनिमल के बीच की बाउंड्री को ख़त्म कर देती है, अपने बच्चे को भी फीड करती है और एक एनिमल के बच्चे को भी फीड करती है। हम उसको इनअप्रोप्रिएट कह सकते हैं, हम उसको फ्लैग कर सकते हैं। सो बट इवेंचुअली बहुत जद्दोजहद के बाद एक लाइव इमेज लेके उसको मॉफ करके हमने इमेज बनाई, बट आई एम ग्लैड कि उसका भाव आ सका, एंड किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने उसको फ्लैग नहीं किया बिकॉज वो इतनी स्टार्क नहीं है, हमने थोड़ा ढका छुपा करके इमोशन दिखाने की कोशिश करी है। सो द कवर वाज अ टफ वन एक्चुअली।
And it's actually one of the most beautiful parts as well. Thank you. I'm so glad. And जैसे आपको कवर में आप कह रहे हो ना, you got attracted to the motherhood and the vatsalya and the beauty वो of experience हुआ of हाँ, being a जो mother. जो दिखा आपको, है ना, वी आर वेरी ट्रेन्ड एंड हमारी सोसाइटीज आर ऑल्सो वेरी ट्रेन्ड कि हमें वात्सल्य का भाव बहुत समझ में आता है, मदरिंग केयरिंग हमें बहुत समझ में आती है, बट एक ऐसा ही हमारा फादरहुड की लैंग्वेज है जो शायद थोड़ी सी पीछे रह जाती है, इन द सेंस कि फादर्स जो ब्रेवरी सिखाते हैं इसी सोसाइटी में, राइट, मदर्स तो कर रही हैं जो वो ये कर सकती हैं, जिस तरह से बिश्नोई मेन फाइट फॉर एनिमल्स, जो जीव रक्षा के लिए वो काम करते हैं, वो रियली किसी सोल्जर के काम से कम नहीं है। एंड वाइल कवर पे हम ये देख रहे हैं, उसका एक बहुत एक अंदर एक डीपर एस्पेक्ट चल रहा है। सो इट इज सेड कि जब अ गन शॉट जब फायर होता है रेगिस्तान में, तो कहते हैं कि बिश्नोई लैंड्स में दो ही लोग उठते हैं वहाँ पे, एक सोल्जर्स हु आर ट्रेन्ड टू सी कि कोई ह्यूमन लाइफ तो नहीं हार्म हुई, एंड सेकेंड आर बिश्नोईज हु स्टैंड अप टू सी कि कोई एनिमल तो नहीं हार्म हुआ, राइट। एंड दोनों भाग के जाते हैं, अपनी ड्यूटी समझ के जाते हैं। कोई अगर एक गिर जाता है इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, somebody falls in the line of duty, वो शहीद हो जाते हैं, दोनों को सोसाइटीज शहीद मानती हैं। सो जीव रक्षा करने वाले लोगों को सोसाइटी शहीद, बिश्नोई समाज शहीद के रूप में उनका सत्कार करता है, शहीद के रूप में उनको देखता है, पूजता है, उनका स्मरण करता है। तो बहुत बार जब आप किसी गांव से निकल कर जाएंगे, एक छोटा सा स्मारक बना होगा वहाँ पे, एक वाइट बस्ट ऐसे करके, एक छोटा हिरण की टैबलेट नीचे ऐसे करके ना स्क्वायर सी बनी होगी, जहाँ पे वह हिरण भी दिखा रहे हैं और यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि ये फलाने शहीद जो हैं, ये हिरणों की रक्षा में इन्होंने जान दी। तो ये बहुत सारे शिलालेख हैं, बट इसकी कोई कंपाइलेशन नहीं है हमारे पास। तो जब ये पुस्तक का विमोचन हुआ तो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट आए, तो मैंने उनसे भी ये एक कह लीजिए कंप्लेन ही दर्ज कर दी। मैंने कहा सर, हमारे पास ये इसका संकलन हमारी वेबसाइट पे क्यों नहीं है, हमारे इंडियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे क्यों नहीं है। बीच बीच में कहीं कहीं हमने अवार्ड्स दिए हैं, पर हर एक किसी को हमने इतने सारे लोगों को हमने अपनी अभी श्रद्धांजलि नहीं दी है, जो कि एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री हमें देनी चाहिए जी। एंड तो जैसे ये स्मारक बने रहते हैं, तो मैं 4-6 लोगों के घर भी गई मिलने के लिए, उन फैमिलीज को शहादत हुई है जिनकी फैमिली से, तो वो उनको बिल्कुल एज प्राइड देखते हैं कि हाँ जी। तो मैं चिराई गांव में थी, वहाँ पे शहीद गंगाराम बिश्नोई का वो गांव है। तो जैसे ही आप गांव में जाते हैं तो एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है वहाँ पे पॉइंट करने के लिए, इन द डायरेक्शन शहीद गंगाराम बिश्नोई। अच्छा जी, तो आप उनके घर जाएं। तो घर पे जब मैं उनके घर पे गई थी तो वहाँ एक शादी का माहौल था, उनके सबसे छोटे बेटे की शादी थी। तो उन्होंने मेरे को बाद में शादी पे भी बुला लिया, तो मैं वहाँ पे भी उसका भी पार्ट बनी। बट वहाँ जाके मैंने देखा एक स्मारक बना हुआ है, जहाँ पे गंगाराम जी की बस्ट है ऐसे ऊपर, एंड एक छोटा हिरण नीचे है, एक ओपन गेट है, मगर एक गेट लगाया वहाँ पे, और रोज़ वहाँ शाम को कोई दिया जलाते हैं। अब वो फैमिली दिया जलाते हैं, गांव से लोग आके दिया जलाते हैं, एंड उनको वैसे ही रेवर किया जाता है। बच्चे को उनकी कहानी पता है, उनको वैसे ही रेवर किया जाता है जैसे हाँ जी हमारे गाँव से कोई शहीद हुआ था। एंड विद ऑल प्राइड, है ना, ऑल प्राइड, बड़े कॉज के लिए, बड़े, और उनके एल्डर ब्रदर सर्वाइविंग हैं। तो मैंने उनसे बात करी, एंड बड़े अच्छे से, जैसे राजस्थान में कितना खिलाते पिलाते, इतना वो शादी का वैसे भी माहौल था। तो बैठ के मैंने बात करी कि कैसे हुआ था। उन्होंने पूरा मेरे को इंसिडेंट बताया कि कैसे वो सेव करने गए हिरण को, शिकार का पता चला, शिकारी को पकड़ लिया, हिरण को बचाया, बट हिरण तब तक मर चुका था। शिकारी तो लड़ रहा था उनके साथ, कि फिस्ट फाइट हुई। अल्टीमेटली शिकारी ने बंदूक निकाली और गोलियां उनके सीने में दे दी, एंड इनकी मृत्यु हो गई। मगर जब इनको फैमिली वालों को, जब गंगाराम जी की बॉडी मिली, तो उन्होंने अभी भी हिरण की जो है टांग वो पकड़ी हुई थी, उन्होंने शिकारी को लेके नहीं जाने दिया। दोनों ठंडे पड़ गए थे, मगर उन्होंने अभी भी हिरण की टांग पकड़ी हुई थी। काट के खोल के हाथ से उसको अलग करना पड़ा। दैट इज द पैशन। मैं हिल गई ये सुन के, मैं कहा वाओ, फॉर एन एनिमल, एंड वी विल नॉट डू इट फॉर अ ह्यूमन बीइंग।
और ऐसे एक नहीं, मैं अपनी पुस्तक में बहुत सारे, ये पूरे एक लाइन आइटम डेटा टेबल बन गया मेरे उस पे। हर एक डेटा के लाइन आइटम के पीछे एक ऐसी ही कहानी है जो कि कहानी ही लगती है बट इट इज रियल। सो कंपैशन हम कहते कहते बहुत हैं, बट लुक एट हाउ इट्स बीइंग लिव्ड। बिल्कुल, और बिश्नोई कम्युनिटी उसका एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है कि दे आर लिविंग कंपैशन। मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वी आर को एग्जिस्टिंग विद एनिमल्स। जैसा हम ऑफ द कैमरा डिस्कस कर रहे थे, आपने कहा कि हर क्रीचर का, एक कीड़ी का, एक चींटी का भी उतना ही बड़ा रोल है इस इकोसिस्टम में जितना एक ह्यूमन का है। वी आर स्टूपिडेस्ट ऑफ देम ऑल। एक चींटी हमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, आई गेस। ये जो कंपैशन है, हाउ टू मेक श्योर कि हम उस को एग्जिस्टेंस के साथ, इस समझ के साथ इस कंपैशन को जिए कि ये भी हमारे घर का ही पार्ट है, बट वी आर जस्ट बीइंग सो इनह्यूमन टू एनिमल्स कि हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एनिमल्स को। तो किस प्रकार उस को एग्जिस्टेंस को महसूस किया जाए? ये जो चींटी वाली कीड़े वाली बात है, तो एक्चुअली जाम्बो जी ने कही है कि किसी को भी हार्म क्यों पहुंचाएं। आई थिंक ह्यूमंस का जो अब डिस्कनेक्शन आ रहा है एनवायरनमेंट के साथ, वो खाली एनवायरनमेंट या एनिमल्स या किसी के साथ नहीं है। आई थिंक इट इज स्टेमिंग फ्रॉम अ डिसएसोसिएशन विद आवरसेल्व्स फर्स्ट। हमने अपनी कॉन्शियसनेस से हम सेपरेट हो गए हैं, एंड जब हम सेपरेट हो गए हैं, वी आर लिविंग रोबोटिक लाइव्स। जब हम वो रोबोटिक लाइव्स जीते हैं, हम अपने साथ ही नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, हम अपने खाने के साथ नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, हम अपने फेलो ह्यूमंस के साथ नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं। एनिमल्स और प्लांट्स तो बहुत दूर की चीज़ रह गई। तो जब ये जो जाम्बो जी वाली फिलॉसफी है, जो सनातन धर्म वाली फिलॉसफी है, दिस इज लाइक डेमोक्रेसी ऑफ ऑल ऑफ गॉड्स क्रीचर्स। वाओ, हाउ ब्यूटीफुली यू सेड इट। किसी का भी स्वामीपन नहीं है, कोई भी ऊपर नहीं है। बट हमें कैपिटलिज्म ने ये सिखा दिया है कि मनुष्य जो है वो टॉप ऑफ द वैल्यू चेन पर है, बाकी सब हमसे नीचे हैं। अगर बाकी सब हमसे नीचे हैं तो हम उसका एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। एंड फ्रॉम दैट डिस्कनेक्शन ओनली इट स्टेम्स कि हम बच्चों का भी शोषण कर सकते हैं, हम महिलाओं का भी शोषण कर सकते हैं। महिलाएं भी जब पोजीशन ऑफ पावर में हैं तो वो मेन का शोषण कर सकती हैं। जो भी पावर से ट्रिपिंग है, वो किसी दूसरे को जो उससे नीचे है उसका शोषण करने में अपने आप को ठीक मानता है। इट्स वेरी नॉर्मल टू एक्सप्लॉइट। तो मेरे को लगता है ना ये बात जेंडर की आती है, ना ये बात ये पावर की आ जाती है बात। वेरी इंपॉर्टेंट। when you look at जाम दर्शन, when you look at सनातन धर्म, ह्यूमंस का जो है पावर प्ले नहीं है, ह्यूमंस का समर्पण भाव है टू एवरीबडी एल्स। हमें समर्पित रहना था हमें अपने स्पाउस को भी समर्पित रहना था। अब कहते हैं कि जी पति परमेश्वर के साथ आप उनकी जो है अर्धांगिनी और आप उनकी जो है प्रोवाइडर साथ में है, तो आप भी देवी साथ में हैं। यस, राइट। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, वो भी आपको सरेंडर कर रहा है। करेक्ट। सरेंडर इज बोथ वेज। सो जब तक वो चल रहा था तब तक चल रहा था। जैसे ही एक ऊपर हुआ, कोई भी ऊपर हुआ, उसने नीचे की एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दी। हाउ सैड। सो पावर हम गलत समझ गए। पावर समर्पण में थी, पावर हमारे कर्म में थी, पावर उसको मिसयूज करने में नहीं थी। यस, है ना, जैसे भगवत गीता में कहते हैं ना, यद यदाचरति श्रेष्ठ तद्तदेव तरो जना, कि जिस तरह से श्रेष्ठ लोग आचरण करेंगे उस तरह से एवरीबडी हु फॉलोज देम विल डू इट। बट अब श्रेष्ठ लोग कौन थे? श्रेष्ठ लोग वो थे जो सदाचार कर रहे थे, राइट। बट अब श्रेष्ठ लोग वो हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जो लॉज को ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जो कार्स फास्ट चला सकते हैं, रेड लाइट जंप कर सकते हैं। अब वो पावर है ना, वो श्रेष्ठ है। सो बाकी दुनिया उनको फॉलो करती है। बहुत ही अद्भुत बात कही आपने यहाँ पे। आपको लगता है इज इट पॉसिबल फॉर अस ऑन अ कलेक्टिव लेवल कि हम फिर से कनेक्ट कर सकें हमारे अंदर की जो दिव्यता है जिसकी आपने बात की थी, जहाँ पर हम कुछ भी एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं? हम अपनी दिव्यता के साथ कैसे कनेक्ट करें? सबसे पहले तो हम रियलाइज करें कि हमारे ऊपर 5 ऋण हैं। 5 ऋण हैं? हाँ। कौन से हैं? वी आर बॉर्न विद EMIs। ओके। सबसे पहले तो हमारा देव ऋण है, जिस कॉस्मिक एनर्जी से हम पैदा हुए हैं। फिर हमारा अपना पितृ ऋण है, टू आवर पेरेंट्स, है ना। फिर हमारा ऋषि ऋण है,
जिन ऋषियों से, जो हमारे टीचर्स, जहाँ से हमने पढ़ाई लिखाई करी। फिर हमारा मनुष्य ऋण है, मेरा ऋण आपकी तरफ, आपका ऋण इनकी तरफ, इनका ऋण, हम सब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है ना, कि हमें एक दूसरे के साथ रहना है, वही मनुष्य ऋण। फिर हमारा एक भूत ऋण है। भूत ऋण इज टुवर्ड्स द एलिमेंट्स, पंच महाभूत कहे जाते हैं ना। तो ये पंच महाभूत जो है ये एनवायरनमेंट को भी बना रहे हैं। यही पंच महाभूत इस स्थूल शरीर, देह, काया, कॉन्शियसनेस, सब में यही प्ले कर रहे हैं, राइट। तो पंच महाभूतों के साथ हमारा कनेक्शन कैसे बैठेगा? पंच महाभूतों के साथ हमारा कनेक्शन बैठता है व्हेन वी अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। जब हम अपने आप को समझते हैं, तब हम वो भूतों को समझने की, पंचभूत को समझने की थोड़ी थोड़ी जर्नी में आगे जाते हैं। जब हम अपने आप को समझते हैं, तभी हम अपने साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं। जब हम अपने साथ अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी सांस के साथ अपनी कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं, तभी हम आसपास के किसी और चीज़ के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर पाते हैं। उसके बाद हम ऋण पे करना शुरू करते हैं ना। यहाँ तो हमने ऐसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं कि आई थिंक हमारा कनेक्शन सिर्फ हमारे फोन्स के साथ रह गया है और किसी चीज़ के साथ नहीं रह गया। एंड इतनी डिवाइड हो गई है हमारी अटेंशन स्पैन इतना डिवाइड हो गया है दैट मैं किसी से बात कर रही थी इसी पुस्तक पे OTT सीरीज बनाने की, या 2-3 एपिसोड्स बनाने की। एंड वहाँ से मुझे आया कि ये आप इसको सेकंड स्क्रीन प्रूफ करके हमें स्क्रिप्ट चाहिए। नाउ व्हाट इज अ सेकंड स्क्रीन प्रूफ स्क्रिप्ट? है ना, सेकंड स्क्रीन प्रूफ इज कि जब आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं, एंड ये यूज़ हो रही है आजकल OTT में। मेरे को हैरानी थी, मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखती, बट आई वाज टोल्ड कि ये हर सीरियल में, हर मूवी में आजकल ये यूज़ हो रही है कि एक ही चीज़ को आप 2 से 3 बार कहें, बिकॉज जो लोग देख रहे हैं टीवी पे वो बहुत बार अपने फ़ोन के साथ हैं। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स दे मिस व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द स्क्रीन with their phones. So content creators, राइटर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स को सेकंड स्क्रीन प्रूफ बनाने पड़ते हैं अपने शोज, ताकि लोग उसको याद करें। इतना कम अटेंशन स्पैन एंड दे से कि जैसे कोई मर्डर मिस्ट्री है, कुछ है, दे डोंट पुट दो सटल हिंट्स एनी मोर, बिकॉज लोग उनको मिस कर देते हैं। लोग उनको देखते देखते मिस कर देते हैं। लाइक अच्छा, तो दे मेक इट वेरी ऑब्वियस। अगर सब कुछ ऑब्वियस कर देंगे, दैट डम्बिंग डाउन इंटेलिजेंस। डेफिनेटली। तो इफ वी आर डम्बिंग डाउन आवर ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो हम कौन सी वैल्यू चेन में हाई रह जाएंगे? नहीं रहेंगे ना। Exactly. And it's killing our creativity also. It will kill our creativity, it will kill our consciousness, right? So इतना हमें अब कोशिश करनी पड़ेगी to establish a connection with ourselves. हमने अपनी टीवी स्क्रीन्स को सेकंड स्क्रीन प्रूफ कर दिया है, हमने अपने सीरियल्स को सेकंड स्क्रीन प्रूफ कर दिया है। तो सोचिए कितना हमें रेपिटेशन अपने दिमाग में डालना पड़ेगा कि हाँ, we have to connect back to ourselves. How hard is it going to be? क्या किया जा सकता है? मुझे सबसे पहले लगता है कि बिकॉज आई ऑल्सो टीच प्राणायाम एंड योगा आसना, मुझे लगता है सबसे पहले अपना कनेक्शन अपनी देह काया के साथ बनाएं। सरप्राइजिंगली वो भी छूट गया है, तो जैसे हम अपना कनेक्शन अपने साथ बनाते हैं, अपनी सांस के साथ बनाते हैं, अपने स्टमक डाइजेशन के साथ बनाते हैं, ये पंच महाभूत हमारे में ही तो मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे हम आकाश की बात करते हैं, आकाश कॉन्शियसनेस है, राइट। जो हम इस वायु की बात करते हैं, वो हमारे प्राण वायु है, राइट। फिर आ गए हमारी जो स्थूल शरीर के कंपोनेंट्स ना, जल बन गया, ब्लड, अर्थ, हमारी अर्थ एलिमेंट्स उसमें है। जो हमारी पाचन शक्ति है वो अग्नि है, राइट। तो जब हम एक एलिमेंट को अपनी बॉडी में धारेंगे, मुझे लगता है उसके बाद ही हम कुछ कनेक्शन बना पाएंगे विद नेचर। एंड मुझे दिल्ली काफ़ी दूर लगती है एट दिस मोमेंट, क्योंकि वी आर बैटलिंग विद, जस्ट स्ट्रगलिंग विद आवर सेल्स। और ये जो पंच महाभूत हैं, ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी में नहीं आते। आयुर्वेद इसको समझता है फ्रॉम द बॉडी टाइप, वृक्ष आयुर्वेद इसको समझता है फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज। वहाँ पे भी यही 5 एलिमेंट्स प्ले आउट करते हैं। तो प्रकृति के जो 5 एलिमेंट्स हैं, उनके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना फॉर आवरसेल्व्स एंड आवर एनवायरनमेंट इज मैंडेटरी। उसके बिना नहीं होगा। बट मैम, अगर देखा जाए तो कनेक्शन तो दूर की बात है, हम तो हर तरीके से डिस्कनेक्ट ही कर रहे हैं एक तरह से। जो चीज़ हमारे बेनिफिट के लिए बनाई जा रही है, उसी को हम एक बहुत हार्मफुल वे में यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल AI ले लीजिए, टेक्नोलॉजी ले लीजिए, ये
रील स्क्रोलिंग, जो चीज़ें हमारे लिए चीज़ें आसान कर रहा था, वही अब हमारे एडिक्शन का सबसे बड़ा कारण बन रही है। और वो हर चीज़ के साथ हो रहा है। अब जैसे हमने एनवायरनमेंट सेव करने के लिए एनवायरमेंटल समिट्स करने शुरू कर दिए। नाउ एनवायरमेंटल समिट्स इटसेल्फ कितना कार्बन फुटप्रिंट जनरेट करते हैं, इट इज़ अस्टाउंडिंग। एक एक जो एनवायरमेंटल समिट होता है उसमें 600-700 प्राइवेट जेट्स फ्लाई कर रहे हैं, कितने सारे पेड़ काटे जा रहे हैं टू क्लियर द लैंड फॉर दैट। Irony है। मतलब आयरनी है। Yes. और जब हमने अपनी इस पुस्तक का विमोचन किया था दिल्ली में, तो मैंने बिश्नोई सभा समाज से लोगों को इनवाइट किया। तो हमारे बिश्नोई समाज की एक सोसाइटी है कॉल्ड पर्यावरण संस्था के नाम से, मैं एग्जैक्ट नाम बोल रही हूँ उनका, वहाँ एक खमू राम जी और उनकी टीम काम करती है। तो मैंने उनको कहा कि मैंने उनके साथ काफ़ी राजस्थान घूमा है, जगह जगह इवेंट्स पे गए हैं, जगह जगह स्कूल्स में शादियों पे मैं उनके साथ गई हूँ। मैंने उनका काम देखा था कि वो किस तरह से पानी और फूड को कंजर्व करने की बात करते हैं। तो मैंने उनको आमंत्रित किया कि आप ज़रूर आएँ हमारे इवेंट पे विमोचन पे आप ज़रूर आएँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आएंगे ज़रूर, मगर आपको हमें गारंटी के साथ बताना पड़ेगा कि आपके इवेंट में कोई सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं यूज़ होगा। मैं कहा ठीक है जी, मतलब दिल्ली में इतने बड़े ये कॉन्फ्रेंस हॉल में आप अपना इवेंट कर रहे हैं, छोटी छोटी पानी की बोतलें, हमने कहा पानी की बोतलें हटा दो। वो अपने साथ कैंपर लेकर आए, मतलब रीयूजेबल कैंपर्स बड़े बड़े लेकर आए, पानी भरा उसमें, तांबे के छोटे छोटे लोटे सारे जगह रख दिए और लेके वो हर लाइन में घूमते रहे जिसको पानी चाहिए। उसके बाद तांबे के लोटे पैक किए, अपने साथ रात को गाड़ी में वो ले गए। लगभग 200 लोग थे विमोचन में और हमने एक भी प्लास्टिक बॉटल नहीं यूज करी। जितने बड़े बड़े लोग आए थे, डिग्निटरीज आए थे, सबको वही तांबे के बर्तन से पानी पिलाया और कोई सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं। जो हमने प्रिंटेड मैटर जो यूज किया था पीछे बोर्ड स्टैंडीज लगाने के लिए, वो इस तरह से किया कि वो हमारा रीयूज हो जाए, ताकि हर इवेंट पे वो रीयूज हो। तो एनवायरमेंटल समिट्स भी जो हम कर रहे हैं वो एनवायरमेंट के लिए करें ना। एंड ये सोच मुझे यहाँ से ही मिली, बिश्नोई समाज से मिली। सो दिस इज राइट, जब हम इवेंट कर रहे हैं टू सेव द एनवायरमेंट, कैन धर्मा सेव द एनवायरमेंट, इतना बड़ा टैगलाइन है मेरी पुस्तक का, तो इस पे मैं सिंगल यूज प्लास्टिक कैसे कर सकती हूँ? बट हाउ टू डू इट, वो मैंने वहाँ से सीखा। तो मैं इस समाज के साथ बहुत मैंने भ्रमण किए। ये लोग काम करते हैं कि हाउ सिंगल यूज प्लास्टिक ना यूज करें, खाना कैसे वेस्ट ना करें। सो जब शादियों पे जाते हैं तो बड़ा सा बोर्ड लगा देते हैं, जैसे आप अपनी प्लेट उठाते हैं क्या, कि जितना भूख हो उतना ही खाएं। तो मैंने कहा, और जब भी मैं इनके साथ कभी जाती भी थी तो ये कहते थे, मैडम ये बाजरे की रोटी है, आप पूरी नहीं खा पाओगे, आधी से शुरू करो। हाँ, yes. क्योंकि बाकी आधी आप वेस्ट कर दोगे। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये उस लैंड से आते हैं जहाँ पे एक एक बाजरे का उगाने में कितना पानी लगता है, पानी उनके पास है नहीं। सो द कंजर्वेशन मेंटालिटी जहाँ से आ रही है वो वहाँ से आ रही है, बिकॉज नेचर के पास वहाँ लिमिटेड है ना। हाँ. हम यहाँ ऐसे कह रहे हैं वी विल ब्लिंक इट एवरीथिंग, सो वी आर इन अ सेंस ऑफ abundance which is not really abundance, it will come to us also. हाँ, कहीं ना कहीं हमारे पास भी आएगा ये, कनेक्टेड है। अगर हमारे इस प्रकार के एक्शंस प्रकृति को हार्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रकृति बदला लेगी हमसे। बिल्कुल लेगी, बिल्कुल लेगी, कोई ऐसे थोड़ी ना जाने देगी। प्रकृति शाश्वत है, हम शाश्वत नहीं है। और हम ह्यूमन स्पीशीज प्रॉब्ली सबसे इडियोटिक स्पीशीज है। हम कहते तो हैं हम परम क्रिएशन हैं, हम श्रेष्ठ क्रिएशन है प्रकृति के। जिस तरह से हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं प्रकृति को, जिस तरह से हम शोषण कर रहे हैं अपने आप में ही अपने वीकर सेक्शंस का, मेरे ख्याल से तो कोई एनिमल्स नहीं करते। सो अनफॉर्चुनेट, सो सैड, सो सैड। इसी के साथ मैं आज के इस पॉडकास्ट को ख़त्म करना चाहूँगी। आपने कहा कि आपकी किताब की एक बहुत इंपॉर्टेंट टैगलाइन है और यहीं पर हमारा ये डिस्कशन कंक्लूड हो रहा है, कैन धर्मा सेव द एनवायरनमेंट। किस प्रकार उस धर्म से ही वो कनेक्शन बनाया जाए, क्योंकि धर्म के नाम पे भी हम बहुत कुछ केओस क्रिएट कर रहे हैं, तो कैसे समझा जाए उस कनेक्शन को? धर्म हियर इज द पाथ ऑफ राइचियसनेस। जैसे हम बात कर रहे थे हिरणों के लिए जान दे दी बहुत सारे बिश्नोई ने, ऐसे ही एक बहुत बड़ा जो बिश्नोई हिस्ट्री का डिफाइनिंग मोमेंट रहा है वो है खेजड़िल्ली मैसेकर। 1730 में एक, मतलब अब कहानी सी साउंड करती है, पढ़ के भी विश्वास नहीं होता, देख के फोटो जो उनके जो चित्र हैं वो देख के भी विश्वास नहीं होता, कि एक खिजड़िल्ली गांव है जोधपुर के पास में, वहाँ पे एक दफ़ा राजा के आदमी आए, 1730 की बात है,
पेड़ काटने के लिए, खेजड़ी का पेड़ काटने के लिए आए। एंड वहाँ अमृता देवी बिश्नोई जो थी नॉर्मल विलेज महिला, वो पेड़ के साथ उन्होंने पेड़ को हग कर लिया कि नहीं मैं ये पेड़ कटने नहीं दूंगी, है ना। वो कहते तुम हट जाओ यहाँ से, हमने ये पेड़ काटना है। वो कहते नहीं मैं कटने नहीं दूंगी। वो कहते हैं आप दाम ले लो, ये कर लो। कहते दाम देख के अगर मैंने अपने धर्म की रक्षा करी तो क्या करी, मैं ये पेड़ कटने नहीं दूंगी, है ना। एंड राजा के जो सिपाही थे उन्होंने गुस्से में उनका सर कलम कर दिया। उनकी 3 बच्चियां थी साथ में, उनका भी धीरे धीरे मैसेज स्टार्टेड स्प्रेडिंग। वो आज के ज़माने के व्हाट्सएप तो थे नहीं कि ग्रुप में मैसेज डाल दिया या ब्रॉडकास्ट कर दिया। जैसे जैसे ये बात फैलती गई वैसे वैसे और लोग, गांव से लोग आते गए। एंड इवेंचुअली जब तक राजा तक बात पहुंची, राजा गए हुए थे गुजरात कुछ लड़ाई में या किसी पर्पस से, जब तक वहाँ तक बात पहुंची और वो वापस आए, 363 लोग, 363 पीपल हैड गिवन अप देयर लाइव्स फॉर ट्रीज। अब आप मेरे को ये बताओ, ये हौसला, ये करेज किसी एसडीजी गोल फ्रेमवर्क से आ सकता है, किसी एनवायरमेंटल मेट्रिक से आ सकता है, किसी समिट से आ सकता है? नहीं आ सकता। ये हौसला आपको सिर्फ और सिर्फ धर्म दे सकता है। एंड धर्म हियर डज नॉट मीन रिलीजन, इट मीन्स द पाथ ऑफ राइचियसनेस। मतलब आपको जो सही राह चलने की जो तरीका है वो सिर्फ धर्म ही सिखा सकता है, सनातन धर्म ही सिखा सकता है। भूमि सुक्तम हमारे यहाँ है, जाम्बो जी की पूरी फिलॉसफी हमारे यहाँ है। हर कदम कदम पे हम कह रहे हैं दैट हम नेचर के साथ बंधे हुए हैं, और वो नेचर के साथ जो बंधना और कर्म करना सिखाता है वो सिर्फ धर्म का हाथ पकड़ना ही सिखा सकता है। हम पहले डिसएसोसिएशन की बात कर रहे थे। मुझे लगता है जो डिसएसोसिएशन आया है वो अपने सेल्फ से, वो इसलिए भी आया, ये क्राइसिस ऑफ डिसएसोसिएशन आया क्योंकि हम धर्म का हमने हाथ छोड़ दिया और धर्म के नाम पे बहुत कुछ गलत भी कर रहे हैं। वो गलत है। जो जब तक हम सही धर्म का पालन कर रहे थे, हम ठीक राह पर चल रहे थे, हम गलत राह पर नहीं थे। जब से हमने ये धर्म का साथ, हमारा साथ छूटा, छुड़ाया गया, जो भी हुआ, तब से हमारा ये जो है पाथ गलत हुआ। एंड ये 363 शहीद जो हैं, मैं जो भी कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ अबाउट दिस बुक, मैं हर कॉन्वर्सेशन को एक शहीद के नाम पे डेडिकेट कर रही हूँ। तो मैं आज की अपनी इस कॉन्वर्सेशन की डेडिकेशन करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, विच इज़ 363 शहीद। आज का हमारा जो ये पॉडकास्ट है, ये 6th मेरा इवेंट है। ये श्री गिरधारी जी जो कि सन ऑफ श्री सिंभू जी खेजड़ी गांव से जो थे, उनके लिए मैं ये समर्पित करती हूँ। हाउ ब्यूटीफुल। 363, इमेजिन 363 पीपल गिव अप देयर लाइव्स वॉलंटरीली फॉर मदर नेचर। फॉर मदर नेचर। कौन कर सकता है? ये हौसला सिर्फ धर्म से आता है। बहुत अद्भुत मैम। एनी लास्ट मैसेज फॉर माय व्यूअर्स जो कि आज आप देना चाहेंगी बिश्नोई कम्युनिटी से रिलेटेड, नेचर में वो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म ढूंढने से रिलेटेड, या फिर धर्म के पाथ पर सही तरीके से वॉक करने से रिलेटेड, कुछ ऐसा मैसेज जो हम सब फॉलो कर सकते हैं? आई थिंक नेचर के साथ जुड़े, कनेक्ट बैक टू योर सेल्फ एंड कनेक्ट, दैट विल लीड बैक टू कनेक्शन विद नेचर। अपने आप से जब हम जुड़ते हैं, हम ऑटोमेटिकली सब चीज़ों से जुड़ जाते हैं। अपने आप से जुड़ना हमें प्रकृति के साथ कनेक्ट करता है, प्रकृति के साथ कनेक्ट करना हम बाकी इसमें कनेक्ट करते हैं। लास्ट वर्ड अगर मैं बोलूँ ना, तो मैं इसमें कृष्ण जी का सहारा लूँगी। कृष्ण जी भगवद गीता में कहते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा। अन्नाद मतलब जो ह्यूमंस हैं वो अन्न पे डिपेंडेंट है ना, हम खाते ग्रेन्स हैं। अन्न जो है वो रेन्स पे डिपेंडेंट है, बारिशें होती हैं तब। जब हम, और रेन्स कैसे होती हैं? हमारे यज्ञ कर्म से। इट सर्कल्स बैक टू ह्यूमन एक्शन। जब हम अपना कर्म ऐसे करते हैं कि वो यज्ञ स्वरूप हो, जब हम अपना कर्म ऐसे करें कि वो सबके लिए कल्याणकारी हो, जब हम अपना कर्म करें वो कर्मसु कौशलम के पूरे भाव रखकर, तब वो अपने आप यज्ञ में कन्वर्ट होता है, अपने आप पूरा नेचर का इकोसिस्टम उसके साथ चलता है। बहुत सुंदर। एंड आई एम श्योर कि इन्हीं मैसेजेस को, स्पेशली जो बिश्नोई कम्युनिटी के मैसेजेस हैं, हम उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। और एक बहुत ही अद्भुत पॉडकास्ट आज का रहा। आई थिंक वो डिवाइन कनेक्शन जिसकी मैंने शुरुआत में ही बात की थी, जिस इंटेंशन से मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया था, आई थिंक वो क्लियर मैसेज सभी व्यूअर्स तक पहुंचा। सो आई एम सो थैंकफुल टू यू दैट यू शेयर्ड दिस विजडम टुडे एंड यू गेव अस योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आई एम श्योर ये खत्म होते होते आपको बिश्नोई समाज की
वो जो अध्यात्म और धर्म पर चलने की जो राह है वो दिखी होगी। देखिए, डिवाइन हम सबको मैसेजेस किसी ना किसी प्रकार से देता है। अगर आज ये पॉडकास्ट आपके सामने आया है तो ये भी कहीं ना कहीं आपको कोई मैसेज अपनी लाइफ में अडेप्ट करना होगा, मैं तो यही मानती हूँ। आप मुझे अपने पर्सनल ओपिनियंस बताइए कि आप क्या फील करते हैं, बिश्नोई कम्युनिटी के जो गाइडलाइंस हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनके बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं। कैसे आप उस डिसोसिएशन से हटकर प्रकृति से वो कनेक्शन फिर से फील कर रहे हैं, वो मातृत्व की फीलिंग, वो मैस्कुलिनिटी जिसको मैम ने कहा हम बहुत इजीली इग्नोर कर देते हैं। किस प्रकार आप अपने अंदर के इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन से जुड़ रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ आपके अपने क्या क्वेश्चंस हैं मैम को लेकर, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं उनसे डिस्कस कर आप तक उनके आंसर ज़रूर पहुँचाऊँगी। आने वाले पॉडकास्ट में हमें और किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए वो भी मुझे बताइए। मैं आपके लिए ऐसे ही spiritually enlightening discussions लेकर आती रहूंगी स्पीकिंग ट्री पर। दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।